Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School YouTube channel. Today we are going to discuss mathematics of grade 5. Today we will discuss unit number 3 topic fraction and exercise 3D word problems. First of all, I will tell you what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to solve real life problems involving multiplication and division of fractions and do question number 3 of exercise 3D. वर्ड प्रॉब्लम का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एसन कट्स 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग का पीस है जिसे एसन कट करता है कितने पीसेस में 4/5 पीस। 4/5 पीस जो है वो स्ट्रिंग का पीस को क्या करता है, कट करता है एंड डिवाइड्स इट इनटू 4 पार्ट्स। और जो उसने पीस कट किया 4/5 उसको डिवाइड कर देता है कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। ही मेड सच 3 सच सेट्स ऑफ string. How much of the string did he use? क्वेश्चन को सबसे पहले हमने समझ लेना है कि एक स्ट्रिंग का पीस ऐसा ने कट किया है, ठीक है, और उस पीस को उसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 4 पार्ट्स में, ठीक है, और फिर इसी तरह के वो 3 सेट्स बनाता है स्ट्रिंग के। हाउ मच ऑफ द स्ट्रिंग डिड ही यूज़, उसने अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसने जो स्ट्रिंग का पीस काटा वो कितना है 4/5। नंबर ऑफ़ सेट्स, वो जो सेट्स बनाएगा स्ट्रिंग के नंबर वो कितने बनाएगा, 3 सेट्स बनाएगा। हाउ मच स्ट्रिंग यूज्ड बाय एसन, एसन ने कितनी स्ट्रिंग यूज़ की, ठीक है। सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिवाइडिंग 4/5 बाय 4। हम 4/5 को डिवाइड करते हैं 4 से। क्यों हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो उसने पीस कट किया था 4/5 उसको वो उसने कहा था कि 4 पार्ट्स में इसको हम क्या करें, डिवाइड करें। तो हमने इस पीस को क्या किया कि डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, इसके 4 पार्ट्स हमने बना लिए, ठीक है। 4/5 डिवाइडेड बाय 4, हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 4 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/4। अब 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5। ओके, देन नाउ मेकिंग 3 सेट्स ऑफ स्ट्रिंग। अब हमारे पास आ गया कि उसने जब 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करने के बाद उसके पास स्ट्रिंग कितनी आई थी 1/5। अब हमने 1/5 के क्या करने थे, 3 सेट्स बनाने थे। नाउ मेकिंग 3 सेट्स ऑफ स्ट्रिंग, 3 सेट्स स्ट्रिंग के बनाएंगे। 1/5 के 3 सेट्स बनाएंगे तो 1/5 को हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 1/5 विद 3, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमारे पास है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाय 5 कर देंगे। 3/5 हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर आ गया, ही यूज़ 3/5 ऑफ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग का कितना पीस यूज़ करेगा, 3/5। ही यूज़ 3/5 ऑफ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अस्मा डिवाइडेड हर बर्थडे केक इनटू 16 इक्वल पार्ट्स। शी गेव 3/16 टू हर फ्रेंड्स while triple of this quantity was used by other guests. What fraction of cake is left? अस्मा का जो बर्थडे केक था उसने उसको 16 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसने अपनी फ्रेंड्स को कितना पार्ट दिया, 3/16। 16 जो उसने पार्ट्स बनाए थे उसमें से उसने अपनी फ्रेंड्स को कितने पार्ट्स दे दिए, 3/16। ओके, और ट्रिपल ऑफ दिस क्वांटिटी, और इस जितनी क्वांटिटी उसने अपनी फ्रेंड्स को दी, इससे अगर आप उस क्वांटिटी का ट्रिपल करेंगे तो उसने दूसरे गेस्ट्स को दिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक इज़ लेफ्ट, अब हमारे पास केक कितना बच गया है, रिमेनिंग है। ओके, सबसे पहले तो हमने केक ड्रॉ किया, उसके हमने कितने पार्ट्स कर लिए, 16 पार्ट्स कर लिए, ठीक है। शी गेव टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कितने दिए, 3/16। 3/16 को हमने क्या कर लिया, शेडेड कर लिया। 1/16 जो हमने पीसेस बनाए थे उसको हमने 3 क्या किए थे कि टोटल हमारे पास कितने थे, 16 थे, तो 3/16 के 16 का थर्ड पार्ट जो था, मतलब 3 पीसेस जो थे 16 में से, वो उसने क्या कर दिया, अपनी फ्रेंड्स को दे दिए, ठीक है। तो उसने हमने क्या कर लिया कि इस 3 को हमने शेडेड कर लिया, इतना उसने पार्ट क्या किया, अपनी फ्रेंड्स को दे दिया। केक यूज्ड बाय अदर गेस्ट।
केक अब हमारे पास जो है वो अदर गेस्ट, मतलब जो दूसरे गेस्ट थे उन्होंने कितना हमने उनको दूसरे गेस्ट को कितना केक दिया, तो हमने 3/16 की ट्रिपल क्वांटिटी जो थी वो गेस्ट को दी थी। तो हम 3/16 को क्या कर लेंगे, ट्रिपल मीन 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/16 आ जाएगा। अब हमने बताना है कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ केक इज़ लेफ्ट, कि हमारे पास अब केक बच कितना गया है। टोटल पार्ट्स ऑफ केक हमारे पास कितने हैं, 3/16 प्लस 9/16 जो हमारे पास यूज़ड हुए हैं। 3/16 फ्रेंड्स ने यूज़ किए थे, जो हमने दे दिए थे पार्ट्स 3/16, और 9/16 जो हमने दूसरे गेस्ट को दिए थे। अब टोटल जो केक हमने दे दिया वो कितना है, 3/16 प्लस 9/16 कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो न्यूमरेटर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 9 + 3 12/16। अब 12 और 16 की कटिंग हो सकती है कौन से टेबल से, 4 के टेबल से। 4 3 × 12 एंड 4 4 × 16। 12 की प्लेस पे 3 आ जाएगा और 16 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमारे पास अब क्या आ गया, 3/4। टोटल जो पार्ट्स हमारे पास यूज़ हो गए दे दिए हमने फ्रेंड्स को और गेस्ट को, वो कितने दिए हमने, 3/4। अब हमने बताना है कि हमारे पास रिमेनिंग कितना केक है, ठीक है। अब टोटल केक कितना था, 1 था, उसमें से जो हमने दिया सबको, फ्रेंड को भी और अदर गेस्ट को भी, वो क्या है, 3/4। तो हम टोटल में से क्या करेंगे कि ये जो हमने यूज़ किया उस टोटल को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 1 - 3/4 हो जाएगा। अब 1 है तो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 4/4। तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा और न्यूमरेटर में 4 - 3 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। जो हमारे पास केक रिमेनिंग है वो कितना है, 1/4 ऑफ केक इज़ लेफ्ट। सबसे पहले एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। टोटल हमारे पास केक के हमने कितने पार्ट्स बना लिए थे, 16। जो हमने अपनी फ्रेंड्स को अस्मा ने अपनी फ्रेंड को दिए, वो कितना पार्ट दिया था, 3/16। और ट्रिपल, इस क्वांटिटी का ट्रिपल उसने क्या किया, दूसरे गेस्ट को दिया। तो दूसरे गेस्ट को उसने कितना दिया कि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 9/16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो क्वांटिटी आ जाएगी जो केक की हमने यूज़ की, वो कितनी, हमने इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गई थी 3/4। देन हमारे पास केक की जो टोटल क्वांटिटी, केक तो 1 ही था, तो हमने 1 को क्या किया कि इस जो हमने यूज़ किया दे दिया, उस 1 में से इसको क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 3/4 करेंगे। तो हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 1 में से जब हमने 3/4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 1/4। तो इट्स मीन डैट 1/4 ऑफ केक इज़ लेफ्ट। हमारे पास केक की कितनी क्वांटिटी अभी लेफ़्ट है, बची हुई है, रिमेनिंग है 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सारा स्पेंड 1/4 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन बाइंग हर फेवरेट बुक। सारा अपनी फेवरेट बुक को क्या करती है, बाई करती है, ख़रीदती है, तो वो अपनी पॉकेट मनी का कितने खर्च कर देती है, 1/4। जो उसकी टोटल पॉकेट मनी थी उसमें से वो 1/4 को क्या करती है कि बुक्स बाई करने में स्पेंड कर देती है। 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ईच कॉस्टिंग 1/8 ऑफ हर पॉकेट मनी, ठीक है। 2 पेयर्स शूज़ के 2 पेयर्स को क्या करती है, बाय करती है, और एक ही जो प्राइस है हमारे पास, प्राइस नहीं, एक जो था उसने जो बाय किया उस पॉकेट मनी उस पर कितनी स्पेंड की, 1/8। तो इसी तरह के वो 2 पेयर्स को क्या करेगी, बाय करेगी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। उसने टोटल कितनी क्वांटिटी स्पेंड की अपनी पॉकेट मनी की, शूज़ को भी बाय करने में, 2 पेयर्स ऑफ शूज़ को बाय करने में, और अपनी फेवरेट बुक्स जो उसने बाय की थी, टोटल उसकी कितनी मनी होगी जो उसने स्पेंड कर दी, ठीक है। अब हमने बताना है कि सारा स्पेंड ऑन बाइंग बुक्स, सारा ने जो बुक्स बाय की थी वो कितनी, अपनी पॉकेट मनी का कितना पार्ट स्पेंड किया था उस पर, 1/4। अब नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ शूज़, उसने जो शूज़ के पेयर थे वो कितने बाय किए थे, 2, और एक की कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, एक जो हमने शूज़ का पेयर था उसकी कॉस्ट थी हमारे पास 1/8।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर पॉकेट मनी शी स्पेंट। अब हमने बताना है कि उसने इन दोनों पे कितनी स्पेंड कर ली। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि हमने 2 पेयर्स ऑफ शूज़ पे कितने स्पेंड की। तो ईच की तो हमें पता है कि ए की 1/8 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 1/8 को हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1/8 कितना हो जाएगा, 2/8। अब 2 के टेबल से कटिंग कर देते हैं, 2 1 से 2 एंड 2 4 से 8। 2 की प्लेस पे 1 आ जाएगा और 8 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। हाँ, अब हमारे पास जो आ गई कॉस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ शूज़, वो कितनी आ गई, 1/4। अब हम ऐड कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि शूज़ की कॉस्ट कितनी आ गई, 2 पेयर्स ऑफ शूज़ की 1/4, और बुक्स पे हमने कितने स्पेंड किए थे, 1/4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। नाउ एडिंग बोथ कॉस्ट टुगेदर, 1/4 प्लस 1/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। 2/4 को हम कटिंग कर देते हैं, 2/4 की 2 के टेबल से 2 की प्लेस पे 1 आ जाएगा और 4 की प्लेस पे 2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। शी स्पेंड 1/2 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑल टुगेदर। उसने टोटल कितनी मनी को स्पेंड की अपनी पॉकेट मनी बाय करने में, शूज़ बाय करने में, और 2 पेयर्स ऑफ शूज़ बाय करने में और बुक्स बाय करने में। 1/2 ऑफ हर पॉकेट, शी स्पेंड, हमारे पास आंसर है शी स्पेंड 1/2 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑल टुगेदर। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले सारा ने बाय की बुक्स, उसने उसकी पॉकेट मनी उसमें कितनी स्पेंड की, 1/4। ठीक है। अब नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ शूज़ हमारे पास कितने थे, 2, और ईच ए की कॉस्ट कितनी थी, 1/8। तो इसकी 2 को हमने 2 पेयर्स ऑफ शूज़ किए थे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 से, तो हमारे पास वो आंसर आया 1/4। अब हमने 2 पेयर्स ऑफ शूज़ की कॉस्ट भी पता चल गई, और बुक्स की जो हमारे पास कॉस्ट थी वो तो हमें ऑलरेडी पता थी, पहले से 1/4 थी। 1/4 प्लस 1/4 किया, हमारे पास आंसर आ गया 1/2। इसने ऑल टुगेदर टोटल कितने मनी स्पेंड की अपनी पॉकेट मनी में से, शी स्पेंड 1/2 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइजा हैड 1 होल 1/2 लीटर्स ऑफ जूस इन अ जग। फाइजा के पास एक जग है, उसमें जूस कितना है, 1 होल 1/2। ठीक है। शी ड्रैंक 1/4 ऑफ इट इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग में कितना उसको पी लेती है, 1/4। हर सिस्टर एडिड, उसकी जो सिस्टर है वो ऐड करती है 3/8 मोर इन द जग। उसकी जो सिस्टर है उसने ऐड कर दिया 3/8 और ज़्यादा जूस इन द जग में। ठीक है। हाउ मच जूस इज़ इन द जग नाउ। अब जूस जो है जग में कितना है, फाइजा हैड, फाइजा के पास कितना है जूस, 1 होल 1/2। इसका होल ख़त्म करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 लीटर। फाइजा के पास जूस कितना है, 3/2 लीटर। वो क्या करती है, शी ड्रैंक, वो पी लेती है कितना, 1/4 ऑफ 3/2 के वो 1/4 क्वांटिटी जूस की पीती है। 3/2 उसके पास जो टोटल क्वांटिटी थी उसमें से वो 1/4 उसका पीती है। तो 1/4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 से, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसको हम क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/8। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता चल गया कि उसने जूस पिया कितना, 3/8। टोटल जूस कितना था, 3/2। 3/2 में से हम क्या कर लेंगे, जो उसने पी लिया जूस, 3/8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3/2 माइनस 3/8। अब 3/2 एक हमारे पास डिनोमिनेटर 2 है, दूसरा 8 है। 2 को 8 बनाते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/8 माइनस 3/8। 12 माइनस 3 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/8। अब हमारे पास क्या हो गया कि जूस रह गया कितना, टोटल क्वांटिटी जो पहले थी 3/2 थी, तो उसने पी कितना लिया था, 3/8। हमने 3/2 में से 3/8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जूस कितना रह गया, 9/8। बट उसकी सिस्टर ऐड भी तो करती है, कितना ऐड करती है, 3/8। अब हम क्या करेंगे कि 9/8 में जो जूस रिमेनिंग है जग में, उसमें 3/8 को ऐड कर देंगे। ठीक है, और जूस, अब 8 सेम है, डिनोमिनेटर हमारे पास, तो 9 + 3 कर लेंगे, 9 + 3 12, 12/8 आ जाएगा। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। अगर 4 के टेबल से
4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। 12 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और 8 की प्लेस पे 2 3/2 आ गया। 3/2 एक इम्प्रॉपर नंबर है। इम्प्रॉपर को अगर आप मिक्स में चेंज करते हैं फ्रैक्शन में तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 होल 1/2। अब हमारे पास इस टाइम जूस कितना है जग में 1 होल 1/2। देयर इज़ 1 होल 1/2 लीटर जूस इन द जग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3D। जो क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम का रह गया है वो आपने खुद ट्राई करना है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D का। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास 4 गिवन ऑप्शन होंगे और आपने करेक्ट को क्या करना है सिलेक्ट करना है। ये जो आपके पास गिवन होंगे उसको आपने सॉल्व करना है इक्वेशन को, देन जो आंसर आ जाएगा वो इन 4 में से कोई होगा जो करेक्ट होगा। आपने उसको क्या कर लेना है सिलेक्ट कर लेना है, मार्क कर लेना है। हमारे पास फर्स्ट जो है हमने सॉल्व करना है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8। हमारे पास गिवन ऑप्शन कौन से हैं 1/96, इसका ये भी आंसर हो सकता है। 2/3 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है, 3/32 भी हो सकता है। हमारे पास 4 गिवन ऑप्शन है, इनमें से कोई एक क्या है करेक्ट है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस पर अगर हम डीमॉस रूल लगाएं तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को। सबसे पहले हम जब डिवीजन सॉल्व करेंगे तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/1। अब तीनों के मिड में कौन सा आ गया मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। तो हम सबसे पहले 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 को 4 से करेंगे 12। 1/12 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8/1। अब 8 को हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया और 12 को 1 से किया 8/12 आ गया। अब 8 और 12 की कटिंग कर लेते हैं 4 के टेबल से। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। 2/3 हमारे पास आंसर आ गया। जो इसका सेकंड ऑप्शन था 2/3 वो हमारे पास क्या है करेक्ट है। इसका हमारे पास आंसर 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2/3। ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 3/10 प्लस इंटू 2/5 डिवाइडेड बाई 2/3 इज इक्वल टू। इसके 4 ऑप्शन से 6/10, 9/10, 21/22, 17/39। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट में है उसको हम सॉल्व करते हैं 2/5 डिवाइडेड बाई 2/3। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में के साइन में चेंज करेंगे तो 2/3 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। अब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 6/10 हमारे पास आ जाएगा। अब 10 क्या हो गया सेम हो गया तो हमने क्या किया 3 + 6 कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और 9/10 हमारे पास इसका जो सेकंड ऑप्शन है 9/10 वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट जो हमारे पास सी है वो है 7/9 माइनस 2/9 डिवाइडेड बाई 8/15 प्लस 1/15। जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास 7/9 माइनस 2/9, इसको हम करेंगे 7 - 2 5 हमारे पास 9 आ जाएगा। और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें है 8/15 प्लस 1/15, 8 + 1 करेंगे 9/15। अब 5/9 डिवाइडेड बाई 9/15, 5/9 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 9/15 15/9 हो जाएगा। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 15/9 है और मल्टीप्लाई बाय 5/9 मल्टीप्लाई बाय 15/9 है तो हम क्या करेंगे 9 और 15 की कटिंग भी हो सकती है 3 के टेबल से। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब 5/9 मल्टीप्लाई बाय 15 किस प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 और 9 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 और 9 को 3 से करेंगे 27। हमारे पास आंसर क्या आ गया 25/7। इसके करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला 25/27। इसके 4 हमारे पास गिवन ऑप्शन थे जिनमें से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास आंसर 25/27 वो क्या है वो करेक्ट है। नेक्स्ट डी को देख लेते हैं। डी है हमारे पास ब्रैकेट में है 5/8 प्लस 3/8 माइनस 3/8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 15/6 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू।
इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में हमारे पास 1/8, सेकंड है 1/3, थर्ड है 2 होल 1/12 एंड फोर्थ वन इज़ 3/16। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम 5 + 3 - 3 कर लेंगे। जब हम 5 + 3 - 3 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 3 8 - 3 इज़ इक्वल टू 5/8 आ जाएगा हमारे पास। और डिवीजन में था आगे 15/6, तो 15/6 को हम मल्टीप्लिकेशन में जब हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो 15/6 भी क्या हो जाएगा 6/15 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब हमारे पास क्या आ गया 5/8 मल्टीप्लाई बाई 6/15 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब हम क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेंगे, जो भी पॉसिबल है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको 5 और 15 को करेंगे और 8 और 6 को करेंगे। 8 और 6 को 2 के टेबल से करेंगे और 5 और 15 को 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 = 5 एंड 5 3 = 15 और 2 3 = 6 एंड 2 4 = 8। 8 की प्लेस पे 5 की प्लेस पे 1 आ जाएगा और 15 की प्लेस पे 3 आ जाएगा। इसी तरह 6 की प्लेस पे 2 के टेबल कट करने के बाद 3 आ जाएगा और 8 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे 3, अब 3 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 9। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब 3 और 3 की कटिंग भी हो सकती है तो ये भी कट कर लेंगे। अब हमारे पास एक जो डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक न्यूमरेटर में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास अब रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 3 की प्लेस पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 16। 3/16 हमारे पास जो फोर्थ वन ऑप्शन है इसका वो क्या है, करेक्ट है 3/16। नेक्स्ट है हमारे पास E 5/21 मल्टीप्लाई 1 होल 2/5 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाई 1 होल 2/3। सबसे पहले तो हम इसको होल ख़त्म करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर इनमें से फोर्थ हमारे पास गिवन ऑप्शन है 4/21 2/3 1/3 एंड 50/147। इनमें से कोई फोर्थ में से कोई एक हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो होल ख़त्म कर लेते हैं। 1 होल 2/5 का ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/5। 1 होल 2/3 का ख़त्म करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। सबसे पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो वो हमारे पास 5/9 मल्टीप्लाई बाई 3/5 आ जाएगा। और इधर जो हमारे पास फर्स्ट था 5/21 मल्टीप्लाई बाई 7/5, तो हमने इसकी कटिंग की, 5 को 5 से कट किया और 7 को 21 से किया। 7 1 = 7 एंड 7 3 = 21। 5 की प्लेस पे 1, 21 की प्लेस पे 3 आ जाएगा हमारे पास। और 7 इधर से भी कैंसिल हो गया, इधर से भी 5 कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 को हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास क्या आ गया 3 1/3 प्लस 5/9 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अब हमने क्या किया कि 9 और 3 की कैंसिल हो सकते हैं हमारे पास और 5 और 5 कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 = 5 5 1 = 5 5 5 कैंसिल। 5 5 की प्लेस पे 1 1 आ जाएगा और 3 की प्लेस पे 1 आ जाएगा और 9 की प्लेस पे 3 आ जाएगा। अब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 1 एंड 3 को 1 से किया। हमने वैसे 9 को 5 से करना था बट हमारे पास 9 की प्लेस पे 3 आ गया और 5 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया था 1। अब हमने 3 को 1 से किया, क्या आ गया 3। 1/3 प्लस 1/3 हमारे पास क्या आंसर आ गया 2/3। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 2/3 वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है। योर होमवर्क यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 3D and word problems. Question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4 and question number 5 of exercise 3D word problem. Thank you for watching this video.